असंशयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वक्तुमुपायतः। असंशयात्मना योग दुष्प्राप इति मे मति। वश्यात्मना तु यतता शक्य अवाप्तुम उपायतः। आगे भगवान कहते हैं असंशयात्मना, मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप, योग दुष्प्राप्य है, अर्थात प्राप्त होना बहुत कठिन है। जो बहिर्मुखी है, जो संयमी नहीं है, जो मन को अंकुश में नहीं ला पाया है, फिर वो क्या है? योग को साधना करना, मन को वश में करना अति कठिन है, असंभव है। परंतु तू और वश्यात्मना यतता उपायतः अवाप्तुम शक्यः इति मे मति। स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। परंतु जो स्वाधीन चित्ता है, जो स्वाधीन मन वाले हैं, जो ही साधना करने के लिए ही प्रयत्नशील पुरुष है, उपासना उपायतः साधना करने से अवाप्तुम प्राप्त होना सहज है, शक्य, यह मेरा मत है। हे अर्जुन, जो असंशय है, जो साधना करते ही नहीं, जो प्रयत्न करते ही नहीं, जो कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उनके लिए सब दुष्प्राप्य है, अति कठिन है, उनसे कुछ प्राप्ति होने का नहीं है। इसलिए इसी जगत में बहुत लोगों को बहुत कुछ मिलता ही नहीं। क्यों? कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं है, मेरे नसीब में नहीं है, इसी जमीन में नहीं है। इसीलिए अकर्मा निंदते भूमि भाग्यम भगवान, भगवान को, भूमि को और भाग्य को निंदने वाले अकर्मा होते हैं। परंतु जो सत्कर्मा है, जो सकर्मा है, जो प्रयत्नशील है, वो किसी को निंदा नहीं करते हैं, उनको कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। और असफलता से ही सफलता को, चाबी को पाके ही वो ही सफलता को पा लेते हैं। फिर देखो उसमें क्या आनंद है। इसलिए भगवान कहते हैं जो असंशय आत्मा है, जो बहिर्मुखी आत्मा है, जो इंद्रियों के साथ लेके ही वस्तु इकट्ठी करने वाला आत्मा है, वो ही बहुत कष्ट में रहते हैं। क्योंकि वस्तु, बाहर जगत कुछ सुख के लिए बहुत दुख देते हैं, क्योंकि वो माया ग्रसित है। परंतु जो स्वाधीन चेता है, जो स्वाभिमानी है, जो ही सकर्मा है, जो प्रयत्न करता है, उसके लिए उपाय बहुत मिलता ही रहता है। जो अशक्य ही शक्य करके ही वो रहता है, वो ही भगवान कहते हैं, वो मेरा मत है। क्योंकि भगवान ऐसे ही
देखे हैं, बहुत कुछ ऐसे ही प्राप्त किए हैं। और अर्जुन, तू करेगा तो निश्चित ही तुझे ही मिलेगा, उसमें कोई भी शंका नहीं है। इसीलिए भगवान अर्जुन को प्रोत्साहित करते हैं, अर्जुन को एक बूस्टिंग देते हैं, उसको जगाते हैं, उनका मोह से मोहन के तरफ उनका आकर्षण करते हैं। इति यहाँ पर फिर जब ही भगवान ऐसे बोलते हैं, फिर अर्जुन आगे क्या बोलता है फिर देखेंगे।